जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं संसद में बहुमत के प्रकार। ठीक है, यानी जानेंगे जो भी विधियां बनती है या संशोधन होती है कितने प्रकार के संशोधनों द्वारा होती है, कितने प्रकार के बहुमत है, उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल लक्ष्य द विजन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। और साथ ही साथ जो भी वीडियो देखें उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, देखते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है संसद में बहुमत के प्रकार। यानी कि हम लोग जानेंगे कि कैसे बहुमत होता है, यानी विधि, जो विधेयक आता है वो कैसे विधि का रूप लेता है, इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को पता है एक संशोधन है भारतीय संविधान में, एक पार्ट ही जोड़ दिया गया है, यानी कि एक चैप्टर ही जोड़ दिया गया है संशोधन का। और संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। भाग 20 में अगर अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद क्या होगा? तो 368 होगा। अनुच्छेद 368 होगा। कहां से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा में यानी मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो जहां संशोधन किया जा सकता है तो कितने प्रकार के संशोधन है? तो 3 प्रकार के, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और संसद का विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, जो साधारण बहुमत द्वारा होता है वो उसमें प्रक्रिया क्या होती है? तो कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा वो विधेयक पास होना चाहिए। जो साधारण विधेयक आता है तो कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पास होना चाहिए, चाहे वो सदस्य उपस्थित हो या अनुपस्थित हो। बस इतना देखना होता है कि कौन निर्वाचित करता है, यानी सिर्फ निर्वाचित वोट करते हैं, जो मनोनीत होते हैं ना सदस्य वो वोट नहीं करते। तो कुल सदस्यों के, यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके कुल सदस्यों के आधे से अधिक यानी 50% प्लस सदस्यों द्वारा पास हो जाएगा तो साधारण विधेयक पास माना जाता है। जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत में क्या होता है? तो कुल सदस्यों के आधे से अधिक यानी 50% प्लस, साथ ही साथ उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा भी पास होना चाहिए, तो विशेष विधेयक भी पास हो जाता है। अब जो अति विशेष होता है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है और वो जल्दी पास नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें अति संवेदनशील विषय भी रखे गए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो तीसरे प्रकार के जो है उसमें क्या है? संसद का विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति द्वारा। तो संसद की विशेष बहुमत यानी कि 50% उपस्थित सदस्य, कुल सदस्यों के 50% प्लस, साथ ही साथ उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में भी पास होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में भी पास होना चाहिए, तब वो अति विशेष यानी संसद का विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति द्वारा पास माना जाएगा। तो ये 3 प्रक्रिया है। अब आते हैं तीनों प्रक्रियाओं के देखने के लिए, तीनों प्रक्रियाओं को, यानी कि साधारण विधेयक में कौन कौन विषय वस्तु आते हैं, किन पर साधारण विधेयक लाया जाता है और पास करके उसमें नियम बनाया जाता है, विधि बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो साधारण विधेयक है, इस साधारण विधेयक में क्या होता है? तो सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से अधिकांश यानी 50% से अधिक का बहुमत, 50% जो अभी बताए वही चीज हुआ। ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, अब जो संवैधानिक प्रावधान है यानी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नए राज्य का गठन, प्रवेश, स्थापना, मौजूदा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद
4 के तहत संशोधन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 4 के तहत ध्यान दीजिएगा, जब भाग 1 पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें मिलेगा अनुच्छेद 4, ठीक है ना, उसी के तहत संशोधन किया जा सकता है इन सब में, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कि नए राज्यों का गठन, प्रवेश, स्थापना, मौजूदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है ना, किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन कर दे कि नए राज्य का गठन, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम लोग जानते हैं। तो नए राज्यों का गठन किस बहुमत द्वारा संशोधित होता है, यानी संशोधन किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है। या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा संशोधित किया जाता है, किस प्रकार के विधेयक द्वारा? तो साधारण बहुमत द्वारा, यानी साधारण विधेयक द्वारा संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। नागरिकता, नागरिकता अधिग्रहण यानी कि मिलना, नागरिकता मिलना, और समाप्ति, नागरिकता छीनना। एक इससे संबंधित अगर कोई विधि बनाना हो तो किस प्रकार का संशोधन करना होगा? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण विधेयक लाकर और साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना होगा, ठीक है ना। राज्य विधान परिषद उत्साधन और सृजन, यानी कि आप लोगों को पता है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जैसे संसद के 2 सदन है। संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विधानमंडल है ना, जो विधानमंडल है उसके सिर्फ 6 राज्यों में 2 सदन है। कितने राज्य में? तो सिर्फ 6 राज्यों में 2 सदन है। कौन कौन? तो विधानसभा और विधान परिषद। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों। पहले 7 में था, एक जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना के उसको हटा दिया गया वहां से। तो अब सिर्फ कितने जगह बच गए? तो सिर्फ 6 जगह बचे, ठीक है। तो इन 6 जगह से, अगर 6 जगह में से किसी जगह का विधान परिषद हटाना हो तो कौन हटाएगा? संसद ही अनुमोदित करेगी, संसद ही विधेयक लाएगी, पास करेगी तो हटेगा। लेकिन उससे पहले क्या प्रक्रिया होता है? तो राज्य के विधानमंडल में पास हो कि हमारे राज्य से विधान परिषद की जरूरत नहीं है, और पास करके और संसद को भेजती है, संसद पास कर देती है, राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, तो उस राज्य से विधान परिषद समाप्त हो जाती है। या किसी राज्य में नए विधान परिषद का सृजन करना हो तभी भी कैसे होगा? तो उस संबंधित राज्य के विधानमंडल ऐसा विधेयक लाता है, पास करता है, संसद को भेजता है, संसद साधारण विधेयक द्वारा बहुमत साधारण विधेयक लाती है और साधारण बहुमत द्वारा पास करती है। तब उस राज्य में क्या होता है? नए उस राज्य में विधान परिषद का सृजन होता है। तो वो भी किसके द्वारा? तो साधारण बहुमत द्वारा ही पास करके लाया जाता है। ध्यान रखिएगा। संसद के गणपूर्ति कोरम संख्या में अगर कुछ बदलाव करना हो, उससे संबंधित नियम लाना हो, तो कौन लाएगा? तो संसद ही लाती है। और किस प्रकार के बहुमत द्वारा? तो साधारण बहुमत द्वारा। और गणपूर्ति कोरम संख्या वर्तमान में आप लोगों को पता ही है कि 1/10 है। कितना है? 1/10 है। प्रक्रिया के नियम से संबंधित संसदीय विशेषाधिकार हो गया, या समितियां हो गया। जैसे समितियां आप लोग जानते हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तमाम समितियां। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई भी अगर इस प्रकार का विधियों में अगर संशोधन करना होगा तो साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन होगा, ठीक है ना। साधारण वित्त से संबंधित, ठीक है ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीश, सांसद आदि के वेतन भत्ते से भी संबंधित अगर कोई बदलाव करना होगा, कोई विधि लाना होगा, तो किस के तहत वो बदलाव होगा? तो साधारण बहुमत के तहत ही बदलाव होगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग को पता है वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह है। राज्यपाल का कितना है? तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। स्पीकर का कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह है। न्यायाधीशों का कितना है? तो दोनों यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अलग अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए प्रति माह है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2 लाख
50,000 रुपये प्रति माह है। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है वही राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन होता है, यानी कि उनका भी राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होगा, राज्यों के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो या घटाना हो तो किस संशोधन द्वारा, तो साधारण विधेयक संशोधन द्वारा, यानी साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है। चुनाव यानी संसद और राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अगर करना होगा तो वो भी किस साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। अनुसूची यानी 5वीं जो है अनुसूची, उसमें क्या, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति तथा 6वीं में यानी जनजाति क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना होगा तो अभी साधारण बहुमत द्वारा ही परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग पहला पढ़े साधारण विधेयक, अब दूसरा पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है तो विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत में ध्यान देते हैं, विशेष बहुमत में पहले क्या जानना है, यानी कि ये जो है पहला क्या जानना है हम लोगों को कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यानी रिक्तियों अनुपस्थितियों के अतिरिक्त और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि वही बताया गया है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा, यानी चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिक्त अनुपस्थित कह रहा है अतिरिक्त, लेकिन कुल सदस्यों के आधे से अधिक, साथ ही साथ उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा पास होता है तो विशेष बहुमत क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और जब विशेष बहुमत पास हो जाता है तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट है कि संवैधानिक प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित क्या क्या होता है। तो इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार, आप लोगों को पता है मौलिक अधिकार जो कि एक तरह से हमारे संविधान का नींव कहा जाए, चाहे जो भी कहा जाए कम पड़ेगा। पूरे नागरिक और मानव यहाँ हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में मानव उनके लिए संबोधन किया गया है जो देश के बाहर के हैं, ठीक है ना, और देश के अंदर के हैं, उन दोनों के लिए एक साथ तुलना किया है। लेकिन नागरिक उनके लिए तो बताया गया है कि जो सिर्फ देश के अंदर के हैं, यानी देश की नागरिकता जिन्हें प्राप्त है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी प्रकार का उन्हें कोई अधिकार मिला है तो मौलिक अधिकार के तहत ही मिला है, इसलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखेगा आप लोग। राज्य के नीति निषेध संबंधित जो भी उसमें बदलाव करना हो, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत राज्यों की सहमति के अंतर्गत कवर नहीं किए गए अन्य सभी प्रावधान जो है सबके सब किसमें है, तो विशेष बहुमत द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, रिक्तियों को छोड़कर कुल संख्या का 50% से अधिक। कितनी होती है, तो 50% से अधिक। देखते हैं अब तीसरे प्रकार का, जो तीसरे प्रकार का संशोधन अभी वहां देखे थे हम लोग, इसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा कि साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत राज्यों के सहमति के अंतर्गत, यानी पहला और तीसरा के छोड़ के और जो भी विषय वस्तु है सबके सब दूसरे में, सबके सब किस में है, दूसरे में है, ठीक है ना। तो वही हम लोग को जानना है। अब दूसरा देख रहे हैं कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, इसमें क्या होता है, तो वही होगा इसमें कि कुल सदस्यों के 50% प्लस, साथ ही साथ 2/3 सदस्यों द्वारा भी पास होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी पास होना चाहिए, तो इस प्रकार के विधेयक पास होता है। और इस प्रकार के विधेयक पास करने के लिए क्या क्या हमको, यानी किन किन विषयों पे एक कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें किन किन प्रकार के विषय है, तो राष्ट्रपति के चुनाव और उसके तरीके से संबंधित है, ठीक है ना। संघ और राज्य विधायी शक्तियों का वितरण और कार्यकारी शक्ति का विस्तार, यानी संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा से संबंधित है वो भी इसमें सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित विधियां हैं, ठीक है ना। जीएसटी परिषद है, ठीक है। उसके साथ ही 7वीं अनुसूची में सभी 3 सूचियां,
सभी 3 सूचियां कौन कौन सा है, तो 7वीं अनुसूची में सभी 3 सूचियां आप लोग को पता है। उसी के तहत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पे आप लोग को पता है कि सिर्फ संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पे राज्य के विधानमंडल कानून बनाता है। समवर्ती सूची के विषय पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी एक ही संघ सूची के समवर्ती सूची के विषय पे दोनों कानून बना रहे हैं और वहां हितों का टकराव हो रहा है, तो राज्य सूची के विषय को नगण्य घोषित किया जाएगा, यानी 0 घोषित कर दिया जाएगा और संसद द्वारा बनाए गए विधि को माना जाता है। संसद द्वारा बनाए गए विधि को क्या किया जाता है, माना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की सूचियों का बंटवारा किया और बंटवारा करके शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन राज्य सूची के ही किसी विषय पे अगर कानून बनाना हो जो देश हित में पारित है, देश हित में सही साबित होगा, लेकिन राज्य सरकार बना नहीं रही है, यानी राज्य का विधानमंडल बना नहीं रही है और केंद्र सरकार चाह रही है, तो वहां क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्यसभा को एक एक्स्ट्रा पावर है, 249 अनुच्छेद 249 की शक्ति मिली हुई है। 249 की शक्ति क्या है कि किसी भी राज्य सूची के विषय पे राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। क्या घोषित कर सकता है, तो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है और राष्ट्रीय महत्व घोषित करते हुए कर फिर संसद को दे देगा कि आप इस पर कानून बना सकते हो, ये राष्ट्रीय महत्व घोषित हो गया। तो संसद उस पर कानून बना के उस राज्य में लागू कर देगा, तब वो राज्य कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा पावर मिला है राज्यसभा को, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन करने की शक्ति और इसकी प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 368 में ही है। तो ये 3 प्रकार का बहुमत है, 3 प्रकार का विधेयक है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और विषय वस्तु याद रखिएगा कि अगर ये तीसरे प्रकार में जो विषय वस्तु है उसको छोड़ के और पहले प्रकार के विधेयक में जो विषय वस्तु है उसको छोड़ के जो बाकी भी विषय वस्तु है सब के सब किसमें सम्मिलित है, तो दूसरे प्रकार की यानी विशेष बहुमत वाली में सम्मिलित है। यही हम लोग को जानना था, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और हम चाहेंगे आप लोग कि फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लक्ष्य द विजन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी सलेमपुर के नज़दीक के हैं वो अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक चल रहा है और दोपहर में 12 से 3 तक चल रहा है और शाम में 2 से 5:30 तक चल रहा है। तो अगर नज़दीक के हैं आप लोग तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद साथियों।